हेलो दोस्तों, कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट का एक न्यूमेरिकल। पिछली क्लास में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस क्या है, ठीक है, कहाँ उसका यूज़ होता है, कैसे उसका फॉर्मेट है और कैसे कैसे हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आज हम ये न्यूमेरिकल लेके आए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हेयर ऑयल पास्ड थ्रू 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेस। एक ब्रांड ऑयल है जो 3 प्रोसेस से पास होकर एक अपना प्रोडक्ट तैयार करती है। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 15 जनवरी 2004 12,000 ग्रोस ऑफ बॉटल आर प्रोड्यूस्ड। ये कितना है? ये हमारा आउटपुट है कि 12,000 ग्रोस हमारा आउटपुट तैयार हुआ है। द कॉस्ट बुक शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट बुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हुई है, किस प्रोसेस में कितना हमारा एक्सपेंस आया। जैसे ये मटेरियल है, प्रोसेस फर्स्ट में मटेरियल की 80,000, सेकंड में 40,000 और थर्ड में 30,000 है। लेबर के इसी तरह तीनों प्रोसेस में एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ बोतल। कॉस्ट ऑफ बोतल को देखो, प्रोसेस फर्स्ट में कोई खर्चा नहीं है, प्रोसेस सेकंड में है 40,600, इधर प्रोसेस 3 में नहीं है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कोक्स का प्रोसेस फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला काम है हमारा प्रोसेस नंबर फर्स्ट अकाउंट, ठीक है। तीनों प्रोसेस के अलग अलग अकाउंट बनेंगे ताकि हम तीनों प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट निकाल सकें। ये इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर, इधर क्वांटिटी, ठीक है, इधर अमाउंट, सेम पर्टिकुलर, क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये वाली साइड होती है हमारी डेबिट साइड और ये वाली होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? डेबिट साइड। और जितनी वेस्टेज होती है या कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें होती हैं तो वो आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब हम अपने एक्सपेंस लिखने शुरू करेंगे। प्रोसेस फर्स्ट में सबसे पहले एक्सपेंस है मटेरियल, तो इधर हमने लिखा टू मटेरियल। कितना है? 80,000। देखो इस क्वेश्चन में यूनिट दी थी 12,000, तो वो हम यूनिट मटेरियल के सामने लिख देंगे क्वांटिटी में। हमारी 12,000 यूनिट हमने तैयार की है और जिसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 80,000। उसके बाद दिया है लेबर, तो लेबर भी एक एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट साइड लिख दिया हमने। प्रोसेस फर्स्ट में लेबर का एक्सपेंस है 60,000, ठीक है, ये लिखा 60,000। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000, तो हम आए टू डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ बोतल। कॉस्ट ऑफ बोतल का प्रोसेस फर्स्ट में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो हम प्रोसेस फर्स्ट के अकाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कोक्स का भी प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड में कोई एक्सपेंस नहीं है, सीधा थर्ड में, तो थर्ड की प्रोसेस में लिखेंगे। उसके बाद देखो द डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड वर 32,000। हमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं टोटल, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितने दिए हैं? 32,000। हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल दिए, हमें नहीं पता प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना कितना एक्सपेंस होगा, ठीक। इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं है कि किस रेशो में हम इसको डिवाइड करें। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ ना कहा गया हो तब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द रेशो ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर के रेशो में। अब चेक करो हमारा लेबर कितना है। प्रोसेस फर्स्ट में लेबर है 60,000, प्रोसेस 2 में 50,000, उसके बाद प्रोसेस 3 में 46,000, ठीक है। तो अब यहाँ से रेशो बनाएंगे, सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 30, 25 और 23। तो हमारा जो रेशो बना वो बना 30, 25 और 23 का, ठीक है। तो इस रेशो में 32,000 को डिवाइड कर देंगे, इनका टोटल कितना आएगा? 78। इनका टोटल 78 आ गया।
तो लिखेंगे अब एक्सपेंस साइड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना 32,000 का प्रोसेस फर्स्ट के लिए कितना है 30/78। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसके डिवाइड करने पे ये आया इसका शेयर 12,307.69। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इधर के लिए कुछ है क्या, कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं या कोई वेस्टेज दिया है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन में। द बाई प्रोडक्ट वर सोल्ड फॉर 4,800 टू प्रोसेस 2। ठीक है, ये सेल करने पे, बाई प्रोडक्ट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है 4,800 का, जो कहाँ जाएगा प्रोसेस 2 में। उसके बाद रेजिड्यू वर सोल्ड फॉर 2,510 फॉर प्रोसेस 3। ठीक है, तो प्रोसेस फर्स्ट का और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसका टोटल करेंगे। डेबिट साइड का हमारा टोटल कितना आया, यूनिट के 12,000 और इसके 1,64,307.69। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 308 लिख के। ठीक है, अभी हमने पॉइंट में लिया है। क्रेडिट साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इधर क्रेडिट साइड और क्या आता है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट। ठीक है, यहाँ की कॉस्ट अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस 2 में। ये टोटल सेम लिखा हमने 12,000 1,64,307.69 और इधर क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो सेम इधर आ जाएगा 12,000 1,64,307.69। अब देखो ये हमारी प्रोसेस 1 बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमारा क्या काम है, यहाँ निकालना है CPU। CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, हमने अमाउंट को डिवाइड कर देना है क्वांटिटी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अमाउंट कौन सा है, जो हमने ट्रांसफ़र किया है, और ये यूनिट भी वही है जो ट्रांसफ़र की है। ठीक है, तो हमारा CPU निकल के आ जाएगा 13.69। ठीक, प्रोसेस फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसका प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ देखते हैं प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट। फॉर्मेट सेम बनना है, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट बन गया। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। सबसे पहले क्या देखना है, ये हमने प्रोसेस फर्स्ट बनाया था, तो इधर क्रेडिट साइड क्या लिखा है, बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 2। इधर क्रेडिट है तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, डेबिट साइड। ये वाली हमारी डेबिट साइड है और ये वाली क्रेडिट साइड। तो इधर से क्रेडिट से ट्रांसफ़र हो गया डेबिट में टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट। ठीक, यही क्वांटिटी लिख देंगे 12,000 और अमाउंट भी सेम। ठीक है, उसके बाद अब देखना है इसके खुद के एक्सपेंस कितने हैं प्रोसेस 2 में। सबसे पहला है मटेरियल, फिर लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो लिखते चलेंगे। 2 मटेरियल कितना एक्सपेंस है प्रोसेस सेकंड में, 40,000। उसके बाद 2 लेबर का एक्सपेंस कितना है प्रोसेस 2 में, 50,000। उसके बाद दिया है 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना दिया है, 4,000। उसके बाद देखो
प्रोसेस 2 में एक एक्सपेंस और एक्स्ट्रा, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ बोतल। प्रोसेस फर्स्ट में तो नील था, लेकिन प्रोसेस 2 में कितना है? 40,000 60,100, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बोतल। कितना है? 40,600। ठीक है, सारे एक्सपेंस यहाँ के लिख दिए। अब ये देखो, यहाँ पे एक एक्सपेंस था इनडायरेक्ट एक्सपेंस 32,000। इसको हमने प्रोसेस फर्स्ट में कैसे लिखा था? ये हमने रेशो निकाला था 30, 25 और 23 का, टोटल 78 था। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट का शेयर लिख दिया था 30/75, 32,000 में। इसी तरह हम सेकंड में लिखेंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका शेयर कितना है? देखो, फर्स्ट का शेयर था 30/78, सेकंड का है 25/78, तो लिख देंगे 32,000 का 25/78। ठीक है, उसके बाद ये कितना आया? ये आ जाएगा हमारा 10,256.41। ठीक है, करना चाहे तो इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो, इसकी क्रेडिट साइड क्या आएगा? द बाई प्रोडक्ट वर सोल्ड फॉर ₹4,800 फॉर प्रोसेस 2। ठीक है, यहाँ पे दिया है सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं जिसको बताया था हमने, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। क्वांटिटी इसकी नहीं दी, केवल अमाउंट दिया है 4,800, इसको लिख दिया, और कुछ भी नहीं है। फिर ये सेल हुआ है जो प्रोसेस 3 में जाएगा, प्रोसेस सेकंड का काम खत्म। अब उसके बाद हमें भी यहाँ पे अब क्या करना है? प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफ़र हुआ था प्रोसेस सेकंड में, और सेकंड से ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस थर्ड में, तो लिख देंगे बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर थर्ड अकाउंट। ठीक है, पहले इनका टोटल करते हैं। इधर का टोटल आया 3,09,164.10। ठीक है, उसके बाद सेम टोटल इधर लिख देंगे। जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वही हमने दूसरी साइड लिखना है, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल। ये आ गया 12,000, इधर आ गया 3,09,164.1। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, तो सेम बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आ गया हमारा 12,000। यहाँ क्वांटिटी है, तो जब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 3,09,164.1 में से 4,800 माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 3,04,364.1। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ करना है। इसका भी CPU निकालना है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाला था? अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। तो हमने इसका अमाउंट लिखा 3,04,364.1, और इसको डिवाइड किससे करना है? क्वांटिटी से, 12,000 से। तो ये निकल के आई हमारी CPU 25.36। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट प्रोसेस बनेगी प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट। जितनी प्रोसेस उसने बनाने के लिए कहा है, एक एक करके बनाते चलेंगे। प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफ़र होगा सेकंड में, और सेकंड से ट्रांसफ़र होगा थर्ड में। ठीक है, 3 ही प्रोसेस बनानी है, ये इसकी लास्ट प्रोसेस है। चलो इसको बनाते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा, सबसे पहले पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? इसको ट्रांसफ़र करना। ये इधर क्रेडिट साइड था, तो ट्रांसफ़र होकर आएगा डेबिट साइड। टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट। क्वांटिटी 12,000 और अमाउंट कितना है? ये
4364.1। ठीक, अब हमें प्रोसेस थर्ड के एक्सपेंस देखना है। चलो, मटेरियल प्रोसेस थर्ड में कितना है? 30,000 लिख देंगे कहाँ? डेबिट साइड। टू मटेरियल कितना? 30,000। उसके बाद लेबर के कितने हैं? 46। लेबर के हैं 46,000, तो उसको भी लिख देंगे डेबिट साइड। टू लेबर 46,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे 10,000। चलो, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड लिखने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। ठीक, उसके बाद कोई एक्सपेंस दिया है कॉस्ट ऑफ बोटल्स, केवल प्रोसेस 2 में थी, प्रोसेस थर्ड में कोई एक्सपेंस नहीं है इसका। कॉस्ट ऑफ कोक्स चेक करो, ये केवल प्रोसेस थर्ड में है, तो प्रोसेस थर्ड का एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रोसेस थर्ड के डेबिट साइड। टू कॉस्ट ऑफ कोक्स कितना है ये? 6,500। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में प्रोसेस थर्ड का भी शेयर था, उसको भी लिखेंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे आएगा? देखो, प्रोसेस फर्स्ट में कैसे लिखा था? 30/78। प्रोसेस सेकंड में कैसे लिखा? 25/78। और प्रोसेस थर्ड में जाएगा 23/78। तो 32,000 मल्टीप्लाई 23 और अब 9,435.9। ठीक है, उसके बाद इसके क्रेडिट साइड के लिए कुछ है। द रेजिड्यू वर सोल्ड फॉर 2,510 फॉर प्रोसेस थर्ड। ये आ गया। ये भी हमारा कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं जो हम इसके क्रेडिट साइड लिखेंगे। कुछ भी सेल दिया है या कोई भी वेस्टेज दी है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और सारे एक्सपेंस जाएंगे डेबिट साइड। क्वांटिटीज़ की कुछ नहीं दी, अमाउंट है 2,510। ठीक है, अब प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफ़र हुआ था सेकंड में, सेकंड से ट्रांसफ़र होगा थर्ड में, थर्ड से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये लास्ट प्रोसेस थी, तो अब ट्रांसफ़र होता है बाई ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस थी, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है, तो वो फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम ये टोटल करेंगे, इधर का टोटल सेम 12,000 और इधर का टोटल आया 4,06,300। अब बैलेंसिंग फिगर से ये ट्रांसफरेबल अमाउंट निकाल लेंगे। इधर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो 12,000 का इधर 12,000 आ गया, इधर है 2,510, तो 4,06,300 में से 2,510 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,03,790। अब यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट, बोले तो CPU। अमाउंट को डिवाइड कर देना है क्वांटिटी से, तो इसका CPU कितना निकल के आया? 33.65। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो अपना आंसर चेक कर लो, इसमें आंसर दिया है। सबसे पहले क्या है? प्रोसेस फर्स्ट में टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 1,64,307.69। देखो 1,64,307.69 सेम है। कॉस्ट पर ग्रोस, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल लिया है। पहली प्रोसेस में कितनी है? 13.69, हमारी भी 13.69। प्रोसेस सेकंड का चेक करते हैं। प्रोसेस सेकंड की टोटल कॉस्ट है 3,04,364.10, तो हमारा ये रहा 3,04,364.1 सेम है। उसके बाद CPU कितना है? 25.36, तो हमारा भी 25.36। प्रोसेस थर्ड की टोटल कॉस्ट है 4,03,790। चेक करते हैं, 4,03,790। उसके बाद इसकी कॉस्ट पर यूनिट 33.65, ये भी 33.65। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल हो आपके लिए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल कॉमर्स एकेडमी को ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जिसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके फॉर्मेट के बारे में जानने के लिए पुरानी वीडियो को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।